कहते हैं यदि किसी देश का विकास देखना हो तो उस देश की शिक्षा व्यवस्था को देखना चाहिए। वह कितना विकसित देश है यह आपको पता चल जाएगा। इसीलिए 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नई शिक्षा नीति से छात्रों, अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन व शिक्षकों के जीवन में अब क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद विपिन। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नई शिक्षा नीति 2020 में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन हाइलाइट्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि स्कूली शिक्षा अब 5+3+3+4 के फॉर्मेट में दी जाएगी। यानी कि जो पहले 10+2 का फॉर्मेट था उसको अब समाप्त कर दिया गया है। इसके बारे में डिटेल में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण बदलाव है, अब स्कूलों में तय स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। जो हम लोग पहले आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस ग्रुप से पढ़ाई करते थे वो सिस्टम अब समाप्त कर दिया जाएगा। आगे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगला बदलाव ये है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण बदलाव होगा कि 10वीं की बोर्ड व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। जो 10वीं में बोर्ड की व्यवस्था होती थी, बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, उसको अब समाप्त कर दिया जाएगा। और ये सभी कार्य जो होंगे वो 10+2 के समाप्त होते ही समाप्त हो जाएंगे। यानी अब जो नई शिक्षा व्यवस्था होगी 5+3+3+4 के फॉर्मेट में होगी। जब आप इस फॉर्मेट को समझ लेंगे तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लास्ट में हम आपको ये बताएंगे। अगला हम लोग देख रहे हैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई को अब 3 व 4 वर्षों के कोर्स ड्यूरेशन में बांट दिया जाएगा। जैसे पहले क्या होता था कि आप ग्रेजुएशन 3 वर्ष का अगर होता था तो आपको जब 3 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही डिग्री मिलती थी। लेकिन यदि आप अब 1 वर्ष के बाद ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ देते हैं तो 1 वर्ष का भी आपको डिग्री मिल सकेगी। आपको 1 वर्ष का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। कुछ निश्चित समय बाद यदि आप आगे पढ़ाई करना चाहेंगे तो आपको सेकेंड ईयर से एडमिशन मिल जाएगा। अगला महत्वपूर्ण जो बदलाव है वो है कि 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड होगा, जिसमें 1 साल, 2 साल और 4 साल का कोर्स होगा। यानी कि यदि आप एमए करने के बाद यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर बीएड करते हैं तो आपका बीएड 1 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं तो आपका बीएड 2 साल का होगा। और यदि आप इंटरमीडिएट के बाद बीएड करते हैं तो आपका बीएड का कोर्स 4 साल का होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि जो आरटीई था यानी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, अब कक्षा 12 तक के छात्रों तक पर लागू होगा। पहले क्या था कि ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ही लागू था, लेकिन जब ये शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तब यह जो है कक्षा 12 तक के छात्रों को शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत रखा जाएगा। अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों को गैर शैक्षिक काम से हटाया जाएगा, केवल चुनाव ड्यूटी को छोड़कर। बाकी जो अतिरिक्त कार्य लिए जाते थे उनमें शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। अगला है कि शिक्षकों की नई ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की जाएगी। यानी कि अब ट्रांसफ़र केवल प्रमोशन के साथ ही हो सकेंगे। हालांकि जब ये शिक्षा नीति पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी, अभी तो कैबिनेट ने मंजूरी दी है, अब ये जो बिल है ये जाएगा और इस बिल का नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब ये जाएगा संसद में, वहाँ के सदनों में पास होगा। उसके बाद ये कानून का रूप लेगा और पूर्ण रूप से केंद्र और सभी राज्य जो है अपने राज्यों में लागू करेंगे। तब स्थितियाँ और स्पष्ट हो जाएंगी। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि वर्तमान शिक्षकों को अब राष्ट्रीय स्तर पर मानक तय करके ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि उनका ट्रेनिंग का एक फॉर्मेट होगा जो कि राष्ट्रीय स्तर का होगा। उसी के आधार पर सभी शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू होगा। यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो है, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाई की जा सकेगी। साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी
जो है ये तीनों में से कोई भी फॉर्मेट जो है चुनने की आज़ादी होगी, जिसमें जो है लोकल लैंग्वेज स्थानीय भाषा को भी महत्वपूर्ण जो है बढ़ावा इसमें मिलेगा। अगला पॉइंट है कि विदेशी भाषा के कोर्स स्कूल स्तर में लागू किए जाएंगे, जैसे कि कुछ फ्रेंच डिप्लोमा, जर्मन डिप्लोमा, ब्रिटिश इंग्लिश, इन सब का जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो आगे इनकी वैकेंसी ज़रूर आएगी अगर ये शिक्षा नीति लागू होती है तो, क्योंकि ये कोर्स जो है अगर स्कूल स्तर पर लागू किए जाएंगे तो इनके शिक्षक भी रखे जाएंगे। इसलिए जो लोग फ्रेंच डिप्लोमा या फिर किसी विदेशी लैंग्वेज में कोई डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं उनके लिए आगे अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगला है कि SSRA यानी कि स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जो कि पूरे शिक्षा विभाग को कंट्रोल करेगी, जिसमें शिक्षा विभाग से जुड़े व्यक्ति जो होंगे वो इसके प्रमुख होंगे। तो ये प्रमुख जो है हाइलाइट्स थी शिक्षा नीति की, जो आने वाले दिनों में भारतीय शिक्षा में बदलाव देखने को मिलेगा। अब आइए चलिए देख लेते हैं कि स्कूली शिक्षा अब 5+3+3+4 के फॉर्मेट में कैसे चेंज होगी। इसके तहत स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई जो है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 5+, यानी कि हम लोग अगर बात कर लेते हैं केवल इतने की, तो इसके तहत स्कूल के 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। यानी कि जब बच्चे का एडमिशन कराएंगे अपने किसी स्कूल में तो वो जो है फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी पहले 5 वर्ष की पढ़ाई। यानी कि इस दौरान छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इसका पाठ्यक्रम NCERT के द्वारा तैयार किया जाएगा। अब इस 5 वर्ष की जो स्टेज होगी इसमें 2 पार्ट डिवाइड किया गया है। इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली व दूसरी कक्षा के 1-1 वर्ष शामिल होंगे। यानी कि पहला 3 वर्ष प्री प्राइमरी स्टेज कहा जाएगा। इसमें बच्चों को खेलकूद व अलग अलग गतिविधियों से पढ़ाई कराई जाएगी। यानी इन कक्षाओं के छात्रों के लिए किताबों का बोझ अब पहले जितना नहीं होगा। इसके बाद अगले 3 साल, यानी कि जब पहला बच्चा प्री प्राइमरी स्टेज को क्रॉस करेगा तो पहली क्लास में जाएगा, उसके बाद वो पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाएगा और उसका 5 वर्ष वाला ये फॉर्मेट जो है ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगले 3 साल की तीसरी कक्षा, यानी कि अगला 3 साल का मतलब ये जो आपको स्टेज दिख रहा है ये वाला, यानी कि तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत छात्रों को विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों का अध्ययन कराया जाएगा। इसके बाद की जो 3 साल हैं, यानी कि अगला जो 3 साल है ये मिडिल स्टेज माना जाएगा, यानी कि 6 से 8 तक की पढ़ाई। इसके अंतर्गत छात्रों को तय पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा। अगला उसके बाद जो 4 वर्ष का कोर्स है ये 9 से लेके 12 तक के कक्षा के लिए होगा, जो 4 वर्षों वाली आखिरी स्टेज होगी। इसमें छात्रों में किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी, उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उनको जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यानी कि जो 9वीं और 12वीं क्लास की स्टेज होगी उसमें ये व्यवस्था लागू की जाएगी। अब 6वीं कक्षा से ही छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। यानी कि अब छात्रों को छोटी कक्षा से ही पश्चिमी देशों की तरह सॉफ्टवेयर व मोबाइल फ़ोन बनाने की तकनीक सिखाई जाएगी। 9वीं से 12वीं कक्षा की परीक्षाएं अब सेमेस्टर सिस्टम से होंगी, यानी कि जो बोर्ड व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है 5+3+3+4 के फॉर्मेट में लागू की जाएंगी। अगला हम लोग देख लेते हैं कि अब स्कूलों में तय स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। यानी कि अब स्कूलों में कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। यानी अब कोई आर्ट्स वर्ग का छात्र यदि फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहता है तो वो कर सकता है, कोई कॉमर्स का छात्र बायोलॉजी की या फिर मैथ की पढ़ाई करना चाहता है तो कर सकता है, कोई बायोलॉजी का छात्र इतिहास की पढ़ाई करना चाहता है तो कर सकता है।
ऐसा सिस्टम लग, जैसे हम लोग का पहले अभी सिस्टम क्या है कि यदि आप या तो आर्ट्स वर्ग से पढ़ सकते हैं या कॉमर्स या साइंस, 3 स्ट्रीम्स हैं। लेकिन अब ये सिस्टम नहीं रहेगा। अब यदि आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपको जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी लेने का भी छूट होगी। यानी कि एक जो है पूल बना दिया जाएगा, तैयार किया जाएगा, जिसमें विषय शामिल किए जाएंगे और इसी विषय में से कोई आप विषय ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो एक पूल बनेगा जिसमें कॉमर्स और आर्ट्स वर्ग के कुछ सब्जेक्ट शामिल किए जाएंगे, जिनमें से आपको अगर चाहते हैं आप पढ़ना तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यदि मतलब कि आपको आज़ादी होगी सब्जेक्ट चुनने की। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 9वीं से 12वीं कक्षा अब की परीक्षाएं जो है सेमेस्टर सिस्टम से होंगी, यानी कि एक वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने पर एक परीक्षा होगी और दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़कर फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। यानी कि बोर्ड परीक्षा का जो सिस्टम है वो अब समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं को छात्र अपनी पसंद की भाषा में भी लिख सकेंगे। ठीक है, यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिख सकेंगे। यानी भाषा की आज़ादी की भी जो है नई शिक्षा नीति में छूट होगी। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिनकी चर्चा यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि अब कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यानी कि अब कट ऑफ तैयार करते समय आपके 12वीं कक्षा के अंक व कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के अंक को जोड़कर कॉलेज में एडमिशन हो सकेगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 व 4 वर्षों के कोर्स ड्यूरेशन में अब बांट दिया जाएगा। पहले जब कोई छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता था तो उसे ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन अब प्रत्येक वर्ष की अलग अलग डिग्री प्रदान की जाएगी। यानी यदि आप 1 वर्ष बाद कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देते हैं तब भी आपको 1 वर्ष का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपका ये सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। फिर कभी यदि आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो सीधे आप दूसरे वर्ष में आपको एडमिशन मिल जाएगा। यदि आप 2 वर्ष के बाद कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको 2 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस व्यवस्था को मल्टीपल एंट्री व एग्जिट व्यवस्था कहा गया है। इसी प्रकार यदि आप 3 वर्ष बाद जो है अपना ग्रेजुएशन छोड़ते हैं तो आपको पूरी डिग्री मिलेगी और 4 वर्ष के बाद आपको डिग्री के साथ साथ रिसर्च का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये 3 व 4 वर्ष का ग्रेजुएशन का ड्यूरेशन कोर्स है, इसे मल्टीपल एंट्री व एग्जिट व्यवस्था कहा गया है। स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। अलग अलग विषयों की पढ़ाई संस्कृत में कराई जाएगी। यानी कि जो हमारी प्राचीन भाषा है संस्कृति, उसको भी जो है संस्कृत को आगे बढ़ावा मिलेगा। अलग अलग सब्जेक्ट जो है संस्कृत में जो है उसको चेंज किया जाएगा और संस्कृत के माध्यम से उसको पढ़ाया जाएगा। अब स्कूलों व कॉलेजों में एक निश्चित फीस जो है तय की जाएगी। एक कमेटी बनेगी जो कि स्कूल व कॉलेजों की फ़ीस जो है निश्चित करेगी और उससे ज़्यादा फीस जो है स्कूल या कॉलेज आपसे वसूल नहीं कर सकेंगे। तो इस प्रकार की कुछ जो है शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे जो कि आने वाले टाइम पे हमारे देश के विकास के लिए, हमारी शिक्षा के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस बिल को, जिसे नेशनल हायर एजुकेशन बिल नाम दिया गया है, अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, फिर ये संसद के सदनों में पास होगा, उसके बाद ये कानून का रूप लेगा और पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। तो यानी कि आने वाले सत्र 2021 या 22 तक इसको जो है पूरी तरह से पूरे भारत में फिर अलग अलग स्टेट अपने स्टेट में लागू करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।